हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राधे कृष्णा रेसिपी। राम राम, राधे राधे सभी फ्रेंड्स को। एंड जैसा कि सभी को पता है, जन्माष्टमी आने वाली है, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी कान्हा जी का सबसे फेवरेट भोग प्रसाद की रेसिपी। तो हाँ, ये प्रसाद बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है और मिनटों में आप बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। तो जैसा कि अगर शास्त्रों के अनुसार माने ना, तो कान्हा जी को धनिया बहुत प्रिय होता है, इसलिए मतलब धनिया का प्रसाद बनता है उनका फेवरेट। एंड वर्षा ऋतु में मतलब बारिश के मौसम में ये हेल्दी भी होता है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि धनिया जो होता है एक तरह से ये मतलब एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। वेट लॉस में भी हमारी मदद करता है। धनिया का तेल जो होता है हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ओवरऑल धनिया बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसमें डालने के लिए हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पे हमने पंचमेवा ली हुई है धनिया 1 कटोरी चीनी, थोड़ा सा घी एंड थोड़ा सा जायफल पाउडर। तो करना क्या है, यहाँ पे हमने धनिया लेनी है, 1 कटोरी हमने धनिया ली हुई है। आप मार्केट से धनिया ले सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए कि इसमें कोई कंकड़ पत्थर या कोई भी डस्ट वगैरह ना हो, कीड़े मकोड़े देख लीजिए, क्योंकि प्रसाद बन रहा है या खाने के लिए बना रहे हैं तो एक बार ज़रूर चेक करना होता है ना। तो हल्का सा हमें इनको ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही भूनना है। हल्का सा इसमें क्रैकल होने की आवाज़ आने लगे तो फिर निकाल ले इसे। तो जैसा कि बारिश के मौसम में धनिया थोड़ा सा सिल सा जाता है, मतलब नरम पड़ जाता है ना, तो इसलिए भून के अगर पीसेंगे ना तो ये इसलिए मतलब पिस जाएगा। तो कभी भी धनिया को भून के पीसिए इस तरह से बारिश के मौसम में। तो यहाँ पे धनिया का अच्छे से पाउडर बनाना है हमने। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर लेनी है और बिल्कुल बारीक पाउडर बनानी है। उंगलियों से देखेंगे ना थोड़ा सा दरदरा रहेगा, बट इतना बिल्कुल परफेक्ट है प्रसाद बनाने के लिए। बट ध्यान रहे, जब भी आप धनिया पीस रहे हो बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं हो, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं हो। इस तरह से उंगलियों से करेंगे ना, जैसे रेत दरदरा सा लगता है ना, वैसे ही बिल्कुल करनी है आपको। तो करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अभी करना क्या है, यहाँ पे हमने लेनी है 6 टेबलस्पून चीनी हमने ली हुई है, क्योंकि चीनी का पाउडर हमें रेडी करना है। मतलब आप बोल सकते हैं एक छोटे कप से भर के हमने ली हुई हैं जिनका पाउडर हमें बनाना है। आप बूरा भी ले सकते हैं, गुड़ का बूरा, चीनी का बूरा, मतलब जो भी लेना है ले सकते हैं, या फिर गुड़ को हल्का सा मैश करिए, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करिए और वो भी डाल सकते हैं। एंड क्वांटिटी सेम ही रखनी है। गुड़ ले रहे हैं तो गुड़ 1 कप, चीनी ले रहे हैं तो चीनी 1 कप। देन करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे हमें गैस पे रखनी है पैन, और पैन में हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी। घी की क्वांटिटी आप थोड़ा सा ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पंचमेवा ली हुई हैं, जैसे कि सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मिक्स ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि रेडीमेड हैं, आप अलग अलग करके चॉप करके डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी लोग बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, काजू, बादाम, मखाने, पिस्ता, किशमिश, नारियल, पॉपी सीड मतलब खसखस, एंड मस्कमेलन सीड, खरबूजे का बीज। बट यहाँ पे हमने ना मिनिमम चीज़ें दिखाई हुई हैं जो कि हर घर में अवेलेबल होता है और इसलिए सभी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पंजीरी बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। तो यहाँ पे हमारा ड्राई फ्रूट्स भुन चुका है, हल्का सा क्रिस्प और लाल होने तक भुनना है। भुनने से होता क्या है ना, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, सो आप भून लीजिए। देन करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। फिर से हमें पैन में डालनी है 2 से 3 टेबल स्पून घी, और ये धनिया हमें घी में भूननी है। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट धनिया भुना हुआ है, हमने पहले ड्राई रोस्ट किया था फिर पीसा हुआ था, तो इसलिए धनिया को हमें बस 4 से 5 मिनट के लिए ही भूनना है। तो फाइनली यहाँ पे धनिया हमारा भुन चुका है। देन इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि पैन गर्म होता है तो पैन में हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं छोड़नी है, वरना ये थोड़ा सा इसका टेस्ट ख़राब आएगा। देन यहाँ पे धनिया हमने एक बाउल में डाल देनी है। उसके बाद यहाँ पे जो चीनी पाउडर हमने तैयार करके रखी हुई थी वो भी हमने डाल देनी है। एंड चीनी की जगह पे आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। यहाँ पे हमने हाफ जायफल को इस तरह से क्रश की हुई थी। जायफल होता है किसी भी ग्रोसरी की शॉप से मिल जाएगा, इसको आप इस तरह से कद्दूकस से क्रश कर लीजिए। जायफल पाउडर मतलब नटमेग पाउडर की जगह पे आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, या फिर सौंठ पाउडर मतलब ड्राई जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अब आती है बारी जो कि ड्राई फ्रूट्स हमने भून के रखी हुई थी ना, ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, काजू, बादाम, नारियल, मखाने, पिस्ता, ये सारी चीज़ें मिक्स हैं। सो हमने इसको भून के इस तरह से डाल देनी है, और सारी चीज़ें हमें डाल के अच्छे से मिक्सअप करना है।
ये सारी चीज़ें सभी के घरों में होती हैं, बहुत ईजी तरीके से सब बना सकते हैं। और इस तरह से पंजीरी प्रसाद आप ज़रूर बनाइए, ये हेल्दी भी होता है और कान्हा जी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जैसे कि मंदिरों में बनता है ना, आप घर पे बना सकते हैं बिल्कुल मिनटों में, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें झटपट से बनता है। तो बस हमारा पंजीरी का प्रसाद बनके तैयार है। फाइनली थोड़ा सा घी हमने ऊपर से डाल देनी है। तो बस इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से मिनटों में आप धनिया पंजीरी तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हमने डाली हुई हैं, बिल्कुल मिनिमम चीज़ें हैं जो कि सभी बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी एंड हेल्दी बन चुका है हमारा धनिया पंजीरी। इस तरह से आप पंजीरी ज़रूर बनाइए जन्माष्टमी पे और कान्हा जी को ज़रूर भोग लगाइए। और कान्हा जी सभी भक्तों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को हरवे रखें, है ना। और अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ा सा राजगिरा भी डाल सकते हैं। राजगिरा जिसका लड्डू हम बनाते हैं भून के, रामदाना जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप मिक्स कर सकते हैं 1 कटोरी भर के। सो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ड्राई फ्रूट्स रखी हुई थी बचा के, वो भी हमने डाल देनी है थोड़ी सी, और रोज़ पेटल से मतलब गुलाब की पत्तियों से गार्निश कर दी हुई हैं। तो ये हमारा अभी अधूरा है प्रसाद, क्योंकि हमने तुलसी की पत्ती नहीं डाली हुई है। ये काम मम्मी करेंगी, मम्मी शाम को भोग लगाएंगी अच्छे से कान्हा जी को। एंड इस धनिया पंजीरी की एक और ख़ास बात है, आप इसे 20 से 25 दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस जन्माष्टमी पर बनाइए और कान्हा जी को ज़रूर भोग लगाइए। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं और रेसिपी के साथ। जय भोलेनाथ, हरे कृष्णा।